Good morning, dear students. Students, in the previous videos, we were discussing about the Indian economy at the time of independence. Till now, we have discussed about the agriculture sector, industrial sector, and now we are going to discuss about the foreign trade under the British rule. विदेशी व्यापार कैसा था ब्रिटिश रूल के समय, वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है कि जो हमारा भारत देश था वो विदेशियों मतलब ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्टर था, निर्यात करने वाला था। हमारे भारत के मसाले, भारत के सूती वस्त्र, भारत की और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत महंगे महंगे पर्ल्स वगैरह, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसमें इंडिया क्या था, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता था। लेकिन जैसे ही फॉरेनर्स आए, उन्होंने इंडिया का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हुआ इंडिया से, बट उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव की नीति अपनाई। उन्होंने इंडिया को क्या समझा, एक ऐसा एक्सपोर्टर जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा और उसी रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेंगे उसका इंपोर्टर, मतलब इंडिया से ही इंडिया का रॉ मटेरियल लेके वो इंडिया में ही उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच रहे थे। ब्रिटेन में फिनिश गुड्स बनाते थे और उसको इंडिया की मार्केट में क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। तो उन्होंने इंडिया को बहुत गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि आपकी खुद की चीज़ कोई आपसे ले रहा है और उसके बाद उसको हाई प्राइसेस पे आपको ही वापसी बेच रहे हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, देखो क्या, कि इंडिया क्या था, पहले वेल नोन एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स का। कौन से फिनिश गुड्स हम एक्सपोर्ट किया करते थे पहले ब्रिटिशर से पहले? फाइन कॉटन क्लॉथ, बारीक सूती कपड़ा, सिल्क, टेक्सटाइल्स, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, इवोरी वर्क, प्रेशियस स्टोन्स, मतलब बहुत सारा लकड़ी का काम, इस टाइप का काम हम क्या किया करते थे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट किया करते थे। बट ब्रिटिश रूल ने क्या कर दिया, इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना दिया, किसका, जस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया किसका, फिनिश्ड गुड्स का। तो स्टूडेंट्स, वही इन्होंने क्या किया कि इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड था उसको बहुत ज़्यादा बैकवर्ड स्टेज में ला दिया हमें। तो उसी की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है इसमें, हमें देखने को मिल रहा है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कि इंडिया क्या था, अब प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी जो रॉ मटेरियल थे, जो हमें मतलब नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनका क्या करता था, वो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया करता था और ब्रिटेन उन्हीं गुड्स को मतलब उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इंडिया में ही इंपोर्ट, मतलब वो एक्सपोर्ट करता था इंडिया में और इंडियंस क्या करते थे, इंपोर्ट किया करते थे उसी गुड्स का। तो नेट एक्सपोर्टर, देखो रॉ मटेरियल हम क्या सेंड कर रहे हैं, रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, और इन सब से ही वो क्या करता था, मैन्युफैक्चरिंग करके हमें क्या सेंड करता था, मतलब गुड्स वगैरह। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें कौन से गुड्स वो सेंड कर रहा है, कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स, इसी के टाइप। और ये देखो कॉटन, वूल, सिल्क वगैरह हम ही भेज रहे हैं, लेकिन वो जस्ट इसको किस में कन्वर्ट करके, एक्चुअल क्लॉथ्स में, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके हमें ही क्या कर रहा था, सेंड कर रहा था। तो हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की कंपोजिशन से क्या दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड है, कि हमारे पास रॉ मटेरियल होते हुए भी इतना, मतलब हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं थी कि हम उन चीज़ों को अपने यहाँ बना सके। तो इससे क्या नज़र आ रहा है कि हम क्या थे, काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स दिखा रखा है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। अब इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो क्या बोल रहा है कि उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा किसके, मतलब ओवरऑल किसकी पावर चल रही थी, ब्रिटिशर्स की। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड, मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, उसका 50% से ज़्यादा पार्ट तो हम किसके साथ कर रहे थे, ब्रिटेन के साथ कर रहे थे। और ब्रिटेन हमें क्या कर रहा था, फिर बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा था। ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स किससे, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो किस चीज़ के थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के थे, और जो ब्रिटेन में बनते थे उनका हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। तो ब्रिटेन को एक अच्छी मार्केट मिल रही थी उसके गुड्स के लिए और रॉ मटेरियल काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो रहा था। तो इन सबको देखते हुए उसने क्या किया, मतलब अपने मोनोपोली कंट्रोल से, अपने एक अधिकार से उसने अपना फ़ायदा स्वयं का काफ़ी ज़्यादा किया। उसके बाद थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स हमें जो गिवन है वो क्या है, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश, कि सरप्राइजिंगली क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सर्स के टाइम क्या था, हमारा एक्सपोर्ट्स क्या करते थे, हमारे इंपोर्ट्स को एक्सीड करते थे। मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट्स फिर भी ज़्यादा थे, इतने इंपोर्ट्स नहीं थे जितने एक्सपोर्ट्स थे। तो एक्सपोर्ट्स होंगे तो हमें तो क्या होगी, पैसा रिसीव होगा एक टाइप से। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब कि जो व्यापार का बैलेंस था वो हमारी तरफ बचता था, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या नहीं हुआ, हमें मुनाफा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जितना भी सरप्लस था वो जस्ट किस लिए था, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। कि एक तो वो होता है
कि जैसे मतलब कई लोगों के घरों में हम देखते हैं पैसा होता है, लेकिन वो पैसा आता है मान लेते हैं ज़मीनें बेच के, मकान बेच के। तो अब उस पैसे को मतलब इनफ्लो हम अच्छा नहीं, पॉजिटिवली उस इनफ्लो के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो वही चीज़ यहाँ थी कि हमारे इंडिया में बैलेंस ऑफ ट्रेड तो था, लेकिन वो था किस लिए कि हम वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो इंडिया के लिए एसेंशियल है। तो इस टाइप की चीज़ों को बेच के एक्सपोर्ट्स में बेनिफिट लेना तो कोई अच्छी बात नहीं थी। दूसरी चीज़, जो ट्रेड सरप्लस था, अब मान लो पैसा आ भी रहा है तो उसको इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में नहीं लगाया गया, बल्कि उसको ब्रिटिशर्स ने किस लिए यूज़ किया, खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे थे उनको फुलफिल करने के लिए उसने क्या किया, उन्हें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था उसका क्या किया, यूटिलाइज़ किया। और जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वॉर्स वगैरह चलती थी उनमें वो उस पैसे को यूटिलाइज किया करते थे। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव और वॉर एक्सपेंसेस ने क्या कर दिया, इंडिया की वेल्थ, मतलब इंडिया का पैसा, माल तो जा रहा है इंडिया से बाहर, उसके साथ साथ उसका पैसा भी कहाँ जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है। तो जिसकी वजह से इंडिया की जो इकॉनमी थी वो बैकवर्डनेस उसकी और ज़्यादा कंपाउंडेड और ज़्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का बेनिफिट भी इंडिया को नहीं मिल रहा था। तो स्टूडेंट्स यही हमने स्टडी किया कि जो हम फॉरेन ट्रेड था इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड था। मेनली क्या था, इंडिया एक्सपोर्टर तो था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का। मोनोपोली राइट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का किसके ऊपर, ट्रेड पॉलिसीज़ के ऊपर, फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी पे। और जो सरप्लस था वो कहाँ यूज़ हो रहा था, ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे थे, इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कोई अटेंशन पे नहीं की जा रही थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल।